So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 5th of अप्रैल. आज तारीख है 5 अप्रैल और देखते हैं मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया, हमारे लेवल्स क्या थे. काफ़ी लंबी वी आर बीटिंग हियर आफ्टर 1 और 2 डेज गैप. हम यहाँ पे एक दो दिन की गैप के बाद मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लेवल्स नहीं थे जो हमने नाम बता रखे हों, और एग्जैक्ट मार्केट ने उन्हीं लेवल्स पे काम किया. आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि अगर हम सिर्फ बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे अभी बात करें, एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बैंक निफ्टी, तो आज जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी, हमारा जो कल हमारे जो इसके पहले यानी कि परसों जो क्लोजिंग हुई थी, ओपनिंग भी फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई, लेकिन इसने फिर से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इन्हीं लेवल्स के आसपास, राइट. और काफ़ी लंबे टाइम तक आप देख रहे होंगे कि एक रेंज में रेंज बाउंड मार्केट ने बना के रखी थी. जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट में आता है अराउंड 40,000, 40,900 के ऊपर, 40,000 स्पेशली अगर कहें तो 40,910 और 920 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है, मार्केट इसको अप साइड में मूव करना शुरू कर देता है. अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लेना इसी ट्रेंड लाइन के आसपास. आपने पहले वाले भी सेशन में देखा होगा, वी हैड ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन. इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास एक सपोर्ट लेना शुरू किया आफ्टर अ फ्लैट टू बुलिश गैप अप, राइट. और इसके बाद जो है मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे, बैंक निफ्टी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक इस इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया इसने, या फिर इसको ट्राइंगल पैटर्न मान सकते हैं, या फिर इसको एक रेंज बाउंड सिचुएशन मान सकते हैं. इस रेंज बाउंड कंडीशन का इसने जब अपर साइड में ब्रेकआउट देना शुरू किया तो इसने लगभग एग्जैक्टली हमारा देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो था 41,100 के आसपास, राइट. 41,100 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, और 41,100, यस. डाउन साइड में 41,100 से लेके अप साइड में लगभग 41,180 तक ये एक रेंज बनती थी रेजिस्टेंस की. मार्केट वहाँ तक नहीं गई क्योंकि बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा बेयरिश था व्हेन वी कंपेयर इट विद निफ्टी. अगर निफ्टी से अगर आप तुलना करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, तो इट वाज अ लिटिल बिट वीकर देन रादर देन दिस. निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा मूव था, बट पहले हम यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेते हैं. तो इसने हाई जो लगाया 41,771 का हाई लगा के फिर से जब इसने रिट्रेसमेंट शुरू किया तो अपने जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, सपोर्ट इसने फिर से इन्हीं प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स, यानी कि यहाँ जो ब्रेकआउट देना शुरू किया था एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे आके इसने फिर से सपोर्ट लेना शुरू किया, और सपोर्ट लेके क्लोज होता है 41,000 के आसपास, या 41,000 का जो एक राउंड फिगर है, ये इसका एक क्लोज लेवल है. ये लेवल अभी भी हमारे लिए इंटैक्ट रहेगा. रेजिस्टेंस जोन 41,200 से लेके 150 से लेके 41,180 का, यानी कि लेट मी राइट इट डाउन हियर. 41,150 से लेके 180 तक का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा. और इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन अब आएगा हमारे पास, अगर मैं चर्चा करूं, मेजर रेजिस्टेंस जोन ये ट्रेंड लाइन आएगी. अगर आप इसको इंट्राडे चार्ट पे, डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट पे आपके पास एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव अप साइड में 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों से ग्रीन कैंडल, कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनी है. तो अब मार्केट को एक हल्का सा पॉज लेना चाहिए यहाँ पे, और हल्का सा पुल बैक ज़रूर लेना चाहिए इफ़ इट वांट्स टू गो अप साइड. और अगर अप साइड इसको जाना है तो इन लेवल्स के आसपास ज़रूर एक पुल बैक आना चाहिए, एक हल्का सा पुल बैक ज़रूर आना चाहिए, रिट्रेसमेंट ही कहीं उसको, या फिर अगर आप मार्केट ने 40,000, अगर आप बियरिश जाना चाहेंगे तो बियरिश के लिए भी मैं आपको कंडीशन बता दूं कि 40,850 को अगर ये ब्रेक करता है, हम बियरिश कब होंगे, वी विल बी बियरिश, सुपर बियरिश
फॉर योर एग्जांपल, हम जब ये 40,850 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करेंगे विथ एनी काइंड ऑफ bearish pattern like bearish hammer or bearish engulfing pattern, this is very common pattern what we use in our price action. तो हम यहाँ पे मार्केट को कंडीशन, मार्केट का हमारा पहला जो टारगेट होगा 40,600 और फिर 40,500 का जो राउंड फिगर लेवल है या 40,400 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट हो जाएगा. अल्टीमेट सपोर्ट ये लेगा 40,200 पे, अगर इसका मेजर सपोर्ट होगा. इसके बाद सीवियर सेलिंग आ जाएगी डाउन साइड में 39,800 के आसपास, राइट. ये सीवियर सेलिंग का मोड होगा. अभी के लिए मार्केट में ये कंडीशंस बनती हैं. देयर इन बैंक निफ्टी यू कैन मार्क दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन योर चार्ट. ये 41,670-80 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है. अगर मार्केट ने 41,222 के आसपास एक कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया कुछ टाइम तक और किसी भी तरह की बुलिश कैंडल देनी शुरू कर दी, तो डेफिनेटली हम और भी अपर साइड में शूट अप कर सकते हैं अप टू दिस 41,550 से लेके 41,600 या 680 तक के लेवल को, 680 तक के लेवल, ये काफ़ी अच्छा खासा लेवल हो सकता है आपके लिए अपर साइड में. तो अपर साइड में चांसेस भी अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आपको कॉशियस देखना है यहाँ पे कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है. अगर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट किसी भी तरह की बुलिश पैटर्न या बुलिश सिम्टम्स दिखाता है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा अप टू दिस 40,000. इसका जो राउंड फिगर लेवल है, राउंड फिगर लेवल तो नहीं कहेंगे, 40,840 या 40,800 का लेवल जो है, इसके लिए एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट का काम ज़रूर करना चाहिए. इसको तोड़ने के बाद मार्केट डाउन साइड में तेज़ी से जा सकता है. हम इसको 15 मिनट चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं. यस, ये आपका 15 मिनट का चार्ट. आपको यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, दिस ट्रेंड लाइन. तो इसका भी अगर मार्केट इसे भी रिस्पेक्ट करता है, इसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है अभी. अगर आप इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन आता है प्लस इस वाइट लाइन का ब्रेकडाउन आता है डाउन साइड में. तो हमारा पहला सपोर्ट जो होना चाहिए 40,480 के आसपास, यानी कि अराउंड दिस 40,480 अराउंड दिस लाइन. तो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट ग्रीन so that you can conceive it as consider it as सपोर्ट. और इसको भी ब्रेक हम करते हैं तो फिर हमारे पास 40,180 का लेवल आएगा, राइट. सो इसको, इन सारे लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं. ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, इसका ध्यान रखिएगा, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, राइट. तो ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात. चलिए देख लेते हैं निफ्टी में मूवमेंट काफ़ी अच्छा था. आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.91% या फिर 160 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव आया. परसेंटेज वाइज भी निफ्टी में मूव काफ़ी अच्छा था. अगर आप चार्ट देखेंगे, सिर्फ नंबर्स की तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है. लाइक दिस ट्रेंड, लेट मी डिलीट दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट. Nifty is still respecting this trend line which goes from here to here. Yes, I hope it is right. Let me mark it again from here. This should be the right level. अभी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है. देखते हैं इसका ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन का आता है कि नहीं. अगर ब्रेकडाउन भी आएगा तो एक पुल बैक लेके अपर साइड में, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, इसने क्लोजिंग दे रखी. आज कैसे ओपनिंग हुई, काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग ओपनिंग आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट टू बुलिश ओपनिंग हुई, राइट.
ये 5 तारीख की कैंडल, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट, तो फ्लैट टू बुलिश ओपनिंग हुई, मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट या पॉज दिखाया और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक रेड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था, जैसे ही 17,460 के आसपास इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया या 465 के आसपास का जो ब्रेकआउट देना शुरू किया, इसके बाद मार्केट शूट करता है अप टू दिस 17,510 तक के लेवल को। हल्का सा रिट्रेसमेंट देने के बाद इसने फिर से उसी 14,460 और 470 को बेस बनाकर, यानी कि इसको एक सपोर्ट बनाकर अप साइड में धीरे धीरे अप साइड में जाना शुरू किया। लगभग 1:30 के आसपास हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर अप मूव में, यानी कि पूरे दिन भर इसने बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी थी उसी पे ये काम करता रहा, निफ्टी स्पेशली। और अगर आप देखेंगे क्लोजिंग, अल्टीमेटली इसने जो दे रखी है, हाई बनाया एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स के आसपास, ये जो 17,580 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था। तो अगर आप कहेंगे कि आपके रेजिस्टेंस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, दैट विल बी वेरी चाइल्डिश थिंग टू से, क्योंकि 10 पॉइंट का यहाँ पे रेजिस्टेंस, हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट की बात नहीं करते हैं, जोन की बात करते हैं, राइट। और ऐसा कभी दावा नहीं करते हैं कि हम एग्जैक्ट हमारे पॉइंट से ही मार्केट टर्न हो गया और वहाँ कहा देखा मैंने ये कहा था, देखा मैंने ये बोला था, तो ऐसा कभी भी क्लेम नहीं करते हैं। वी मे बी रॉन्ग, 100% वी मे बी रॉन्ग। और मैं ये भी सलाह देता हूँ कि इफ़ यू ट्राई टू कॉपी माई method, definitely you are going blindly, if you are blindly copying this, definitely you are going to be in loss. So please don't try to copy this thing without any logic, if you are trying to copy it, right? तो आप इसको बिना लॉजिक के अगर सिर्फ कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू बिग लॉस। तो चलिए, इन सब चीज़ों के बीच अभी हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है 17,570 80 के आसपास, 70-80 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा ये ट्रेंड लाइन होगी। इस पे यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, विच कम्स अराउंड दिस 17,640 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी। तो मार्केट यहाँ तक की पोटेंशियल रखता है। देखना ये होगा कि कल की ओपनिंग किस तरह होगी। कल 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, अभी हमारा बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा अभी। तो अभी खैर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी वाली चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। कल किस तरह से आप ट्रेड करेंगे, 10 बजे तक चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, राइट। और दूसरी बात ये कि बैंक निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन पे किस तरह से मार्केट एक्ट करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस पॉइंट को किस तरह से रिएक्ट करता है, प्लस इस ट्रेंड लाइन पे किस तरह के रिएक्शन देता है। इसको अगर ब्रेक करना शुरू करता है मार्केट विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, सिर्फ वी ओनली टॉक अबाउट द पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 500 का, जो एक राउंड फिगर लेवल है। 17,500 का लेवल एक राउंड फिगर लेवल है। यहाँ पे हल्का फुल्का सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और इसके बाद भी गिरा मार्केट, तो अगला सपोर्ट इसका आता है 450 के आसपास, 17,450। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न लाइक दिस, इन्वर्टेड फ्लैग और इन्वर्टेड हैमर और बियरिश इनगल्फिंग, इस तरह के पैटर्न अगर मार्केट ने यहाँ से देने शुरू किए तो हमारे पास डेफिनेटली वी विल सी दीज 17,380 तक के लेवल, और फिर उसके भी नीचे 17,300 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन के लिए अभी आप कंसीडर कर सकते हैं 17,300 के लेवल्स। तो लेट मी मार्क दीज लेवल्स विथ ग्रीन लाइंस। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकती हैं ये लाइनें। 17,280 भी हमारे लिए एक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट हो सकता है।
मेजर इमीडिएट सपोर्ट जो है हमारा जो है वो अब यहाँ बनता है 17,450 के आसपास या 17,460, तो इसको भी हम एक मेजर सपोर्ट, एक इमीडिएट सपोर्ट कह सकते हैं, राइट। सो दीज आर द लेवल्स यू कैन हैव इन योर चार्ट, आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं। बिल्कुल से इलॉजिकली कॉपी करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव डेंट इन योर अकाउंट, राइट। तो इलॉजिकली कॉपी ना करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। और दूसरी चीज़, हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे कल, तो वो आपको बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा, बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह के डिसीजन होंगे, अभी हमारे आई थिंक हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.17 है, राइट। तो कल 10 बजे देखा जाएगा कि शक्तिकांत दास किस तरह से किस तरह के डिसीजन लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अगर डिसीजन लेंगे, तो अभी हमारा एग्जिस्टिंग 6.75 है। अगर 0.25 बढ़ा, इसमें मान लीजिए 0.25 बढ़ा, तो फिर कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएगा मार्केट के लिए, चिंता का विषय हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट हमारा। इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, मार्केट से मनी सक होगी, फिर से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर इस तरह की मेजर्स अपनाए जाएंगे बैंक के द्वारा, तो मार्केट से मनी सक होगी, इकोनॉमी से मनी का फ्लो कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, और इस तरह से कमी अगर आएगी तो हालांकि फैक्टर्ड इन है ये पोजीशन की। मानना यह है कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो एमपीसी की मीटिंग है उसमें पॉज भी लिया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 0.25 से लेके 0% तक की चांसेस हैं, लेकिन अगर 0.25% हुआ तो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट लेगा, थोड़ा सा नाराज़गी ज़रूर होगी लोगों में कि इस तरह की कंडीशन में भी ये इन्फ्लेशन पे फोकस दे रहे हैं, नॉट ट्राइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी बाय इन्फ्यूजिंग कैश और मनी इनटू द मार्केट। तो दीज आर द लेवल्स, देखना होगा 10, 10:30, 10:05 पे या 10:10 पे या 10:15 पे, आप जब भी चाहें। तो 10 बजे के बाद ही जब ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कंप्लीट हो जाए तभी ट्रेड लें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन विथ मी। आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, और अगर नहीं सीख रहे तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाउ दीज प्राइस एक्शंस, हाउ आई वर्क ओनली ऑन प्राइस एक्शंस, नो इंडिकेटर, नो टूल्स स्पेशल, सिर्फ ट्रेंड लाइंस और सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से मैं कोशिश करता हूँ को मार्केट को सेंटिमेंट्स के साथ किस तरह से मर्ज करके हम प्राइस पॉइंट्स पे पहुँच सकें। और आपका जो मेन मोटिव है ऑप्शंस बाइंग के थ्रू कुछ पैसे बना लेने का, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने 5-10% का भी एक ट्रेड में या पर ट्रेड के हिसाब से 5 से 7%, 8% का भी अगर आप अपना टारगेट रखते हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ, मोर देन एनफ फॉर यू टू बी रिच, एटलीस्ट लिटरल रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो भाषणबाजी बहुत ज़्यादा ना करें, ये हम चाहते हैं यहाँ पे, और अपने मेन मोटिव जो है प्राइस एक्शन की लर्निंग, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, दैट इज़ अवर मेन मोटिव। चलिए, वी आर ट्राइंग टू साइन ऑफ एज ऑफ नाउ, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, वी विल ट्राई टू मीट टुमारो अगेन। थैंक्स।